गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है, और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी, और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। जो उदयनिधि स्टालिन के दादाजी थे, स्वर्गीय करुणानिधि जी, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया। तो मैंने पार्टी की ओर से उनसे एक सवाल पूछा था, क्या ऐसी शर्मनाक टिप्पणी किसी और आस्था के देवी देवता के बारे में आप कर सकते हैं जैसा हिंदुओं के बारे में करते हैं? ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। I would like to remind Mr. Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Mr. Tejasvi Yadav, and more particularly the DMK leaders, the father Stalin and the son Udayanidhi Stalin. Sanatan is eternal, शाश्वत। सनातन स्थायी है, चिरंतन है। ये भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की सभ्यता का मूल स्तंभ है सनातन। द फाउंडेशन पिलर ऑफ इंडियाज कल्चर, इंडियाज सिविलाइजेशन, इंडियाज हेरिटेज इज सनातन। और सनातन सबों को एक दृष्टिकोण से देखता है, जिसकी सोच है ऋग्वेद से एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, ट्रूथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेट डिफरेंटली। सत्य एक है, उसकी विभिन्न व्याख्या होती है। इसीलिए तो सनातन का चिंतन क्या है कि व्यक्ति अपनी साधना, अपने समर्पण से स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। राहुल गांधी जी कुछ समझते हैं आप सनातन को? कभी समझने की कोशिश किया है आपने? और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से क्या पूछा जाए? वो तो वोट के लिए पीएफआई को बिहार में पूरा केंद्र बनाने की बात करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, सनातन को समाप्त करने की धृष्टता इस देश के इस्लामिक कालखंड में बहुत हुई। औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। मिशनरी और उनके
प्रोत्साहन करने वाले औपनिवेशिक अंग्रेजों ने भी सनातन को कमजोर करने की बहुत कोशिश की, खुद देश छोड़कर चले गए। और देखिए विडंबना कि आज सनातन धर्म का एक अनुपालक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, जो पूजा करता है, जो दीपक जलाता है। ये लोग कुछ समझते हैं? मैं बहुत विनम्रता से इस घमंडिया गठबंधन को सावधान करना चाहूंगा। अपनी राजनीति के लिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना पड़ेगा। और स्टालिन अपनी राजनीति के लिए, उदयनिधि स्टालिन क्या बोलते हैं उसका जवाब हमारे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष ने विस्तार से दिया है। लेकिन ये जो तथाकथित गठबंधन है, जिसके अंदर अहंकार है, भारतीय संस्कार संस्कृतियों का अपमान है, इसीलिए हम घमंडिया कहते हैं। उनके बड़े नेताओं की शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेशर्मी से भरी हुई है। इसका हम पूरा प्रतिकार करते हैं। और अंत में पुनः मुझे पूछना है, राहुल गांधी जी, उदयनिधि स्टालिन के इस वक्तव्य पर कि सनातन धर्म को जड़ समेत समाप्त करना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए, इस पर आप खामोश क्यों हैं? क्यों चुप हैं आप? और नीतीश बाबू आपसे और तेजस्वी बाबू से क्या कहा जाए? नीतीश बाबू बात कर रहे थे कि मैं संयोजक बनूंगा। कुछ तो मुंह खोलिए कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भी खामोश रहेंगे और तेजस्वी यादव भी खामोश रहेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये भी, आरसीपी सिंह के जो रिलेटिव है उनको बिहार में गोली मार दी गई है सर, कानून व्यवस्था पर सर सवाल अभी इसी चला सर। उदयनिधि स्टालिन ने सर बार बार जब उनका बयान आया, उसके बाद अगेन एंड अगेन ही हैज कम आउट एंड सपोर्टेड व्हाट ही हैज बेसिकली स्टेटेड, बट नथिंग क्लियर हैज कम फ्रॉम एनी ऑपोजिशन पार्टी। देयर लीडर्स आर कमिंग आउट, दे आर मेकिंग जस्ट अ स्टेटमेंट, बट नो क्लियर कंडेमनेशन हैज कम स्पेसिफिकली फ्रॉम द सीनियर कांग्रेस लीडर्स सर। Therefore I am asking this question. This shameful silence by Rahul Gandhi, by Congress President Mr. Kharge, by other leaders like Nitish Kumar, Tejasvi Yadav, is not only baffling but shocking, to say the least. Will you go to any extent in pursuit of your vote bank politics? It is also against hatred of Sanatan Dharma. I would like to gently remind all of them, Rahul Gandhi in particular, that even the hundreds of years of Islamic rule could not uproot Sanatan Dharma. Hundreds of years of British rule could not uproot Sanatan Dharma. And what an irony! Today England is led by a leader as the Prime Minister who is an avowed Sanatani Hindu and openly declares it as such. Therefore, all their visits to temples, etc., is just phony, just show, no commitment. Mr. Rahul Gandhi, please open your mouth. You stand with Udayanidhi Stalin, or you are sailing with him or swimming with him. If you are swimming with Udayanidhi Stalin, you are bound to sink. I would like to gently remind you, no power on earth can even remotely think of eradicating or uprooting Sanatan Dharma. It is eternal. It is permanent. It is the hallmark of India's heritage, India's culture, India's civilization. And I very strongly condemn the expressions used by Mr. Stalin that like dengue and malaria, we have to eradicate Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has given a space to everyone, regardless of his or her caste or identity.